हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और आज मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग वित्तीय लेखांकन का जो नया कोर्स है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसके अकॉर्डिंग जो नया सिलेबस है उसमें डबल एंट्री सिस्टम के चैप्टर को लेकर के आया हूं। वास्तव में आपको मजा आ जाएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो आइए शुरू करते हैं आज का जो कंटेंट है हमारा वो, और समझते हैं दोहरा लेखा प्रणाली को। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। जो वीडियो है दोहरा लेखा प्रणाली के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर देगी, और इतना क्लियर कर देगी कि इसके बारे में एक भी क्वेश्चन आपके माइंड में रह नहीं सकता। बस शुरू से लेकर के लास्ट तक देख लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको दोहरा लेखा प्रणाली का अर्थ, फिर इसकी खोज कैसे हुई और किसने की, और इसके बाद दोहरा लेखा प्रणाली का भारत में प्रयोग कैसे हुआ, यानी कैसे इसकी शुरुआत हुई, कब इसको अडॉप्ट किया गया। ये सब चीजें आपको बुक में नहीं मिलेंगी। ओके, दोहरा लेखा प्रणाली का अर्थ तो मिल सकता है, लेकिन खोज के बारे में बहुत ज्यादा नहीं मिल सकता। लेकिन हमने यहां पर जो एक मिशन चलाया है कि हम लोगों को अब टॉपर की श्रेणी में पहुंचना है, तो जाहिर सी बात है कि और लोगों से हमें थोड़ा सा जो नॉलेज है वो ज्यादा रखना होगा। तो शुरू करते हैं, यहां से बात करते हैं। जैसा कि आप इसके नाम से जानते हो, दोहरा लेखा प्रणाली यानी मीनिंग ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। क्या होता है डबल एंट्री सिस्टम? कोई भी लेन देन है उसको दो जगह लिखना? जी नहीं, ये बिल्कुल भी इसका अर्थ नहीं है। सबसे पहले बच्चे यही लिखते हैं और वहीं पर गलत हो जाता है। दोहरा लेखा प्रणाली का मतलब है कि इस दुनिया में जितने भी लेन देन हो रहे हैं वो दो पक्षों में हो रहे हैं। एक कोई भी वस्तु को लेने वाला और दूसरा कोई वस्तु को देने वाला। तो इस तरह से दो पक्षों में लेखा होना है, यानी जो अमाउंट है वो तो डबल लिखनी है, एक प्राप्तकर्ता के में और एक देने वाले के में। कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि हमने मान लीजिएगा एक्स को माल बेचा, तो माल बेचा यहां पर भी लिखा एक जगह और दूसरी जगह भी लिखा, बोले एक्स को माल बेचा। ठीक, ये दो जगह लिखने से मतलब बिल्कुल भी नहीं दोहरा लेखा प्रणाली का। तो एक बात तो ये माइंड से बिल्कुल निकाल दीजिए कि दोहरा लेखा प्रणाली दो स्थानों पर ना लिख करके दो पक्षों में लेखा करने वाली है। अब ये दो पक्ष कौन कौन से हैं? जब हमने x को माल बेचा तो यहां पर हमने बेचा ना, तो इसका मतलब है कि x डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये कितने पक्ष हुए? नरेशन में इसके करेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड टू किसे? x के लिए, और अमाउंट है कि हमने 500 का बेचा तो यहां 500 और 500 डाल दीजिए। यह हुआ दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत। अब दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत दूसरे पक्ष में जब लेखा करेंगे तो वहां पर देखो, यहां हमने सेल्स किया है तो सेल्स को उल्टा क्या? परचेज आ जाएगा, यानी हुआ होगा ये सी है परचेज अकाउंट डेबिट, और टू किससे? हमने बेचा ना। अब एक्स की पोस्ट को हम उधर कर रहे हैं, तो जो हमारा देने वाला है, मान लीजिएगा कि हम ए हैं, तो यहां पर टू ए, यानी हमने ए से माल खरीदा, ये चीज बताता है। यहां पर भी कितने? 500 और यहां पर भी 500 डेबिट क्रेडिट करके यहां लिखा जाएगा बीइंग गुड्स परचेज। तो ये होता है दोहरा लेखा प्रणाली, यानी प्रत्येक लेन देन को अलग अलग पक्षों में दर्शाना, और वो भी कितने? 2 बार। यही हमारा दोहरा लेखा क्या है? प्रणाली है। तो दोहरा लेखा प्रणाली वह प्रणाली है जिसमें किसी भी सौदे के लिए डेबिट और क्रेडिट करके लिखा जाता है, और प्रत्येक जो लेन देन होता है उसके लिए अमाउंट को जितने से डेबिट करेंगे उतने से क्रेडिट करेंगे। इसी कारण से तलपट का डेबिट और क्रेडिट का योग बराबर आता है। आर्थिक चिट्ठा जब बनता है तो लायबिलिटीज और असेट्स उनका भी जो दोनों का टोटल है वो बराबर होता है। तो ये इसी कारण से होता है कि अगर हमने ये जमा प्रविष्टियां सही की हैं तो डेबिट और क्रेडिट दोनों के बैलेंस कैसे होंगे? बराबर होंगे। और इसके जो नोट्स हैं, बहुत अच्छे से नोट्स तैयार हैं। ये ऐसे नोट्स एक बार पढ़ोगे तुरंत याद हो जाएंगे। और ग्रुप में शामिल होने के लिए 9719811101 ये है नंबर है ऑफिस का, जहां अपना नाम, क्लास, एड्रेस भेज करके आप शामिल हो सकते हो। कोई चार्ज नहीं है शामिल होने का। ओके, यहां आपको PDF नोट्स फ्री में ही मिलेंगे, हम देंगे। तो यहां पर मैं बता दूं, दोहरा लेखा प्रणाली का अर्थ तो आपके समझ में थोड़ा आ गया होगा, लेकिन अब इसको एग्जाम में लिखना कैसे है ये और समझ लो। दोहरा लेखा प्रणाली में 2 शब्दों से मिलकर के बना है ये, दोहरा प्लस लेखा। दोहरा से मतलब यहां पर दो पक्षों में लेखा करने से है, और लेखा का मतलब होता है उनको नियमानुसार डेबिट और क्रेडिट करने से है। अतः कोई भी लेन देन होता है तो वो दो पक्षों को प्रभावित करता है, एक ऋणी को और दूसरा धनी को, एक डेबिट और दूसरा
दूसरा क्रेडिट, एक वस्तु लेने वाला दूसरा देने वाला, एक सेवा प्राप्त करने वाला दूसरा सेवा देने वाला। इसी कारण से इसको हम प्रणाली को कौन सी प्रणाली कहते हैं? दोहरा लेखा प्रणाली कहते हैं। अब बात होती है कि दोहरा लेखा प्रणाली की खोज कैसे हुई। इससे एक बहुविकल्पीय प्रश्न जरूर आता है, और वह प्रश्न कौन सा आता है कि दोहरा लेखा प्रणाली की खोज किसने की? तो वो थे महोदय लूकस पैसियोली। ये कई जगह पर नाम आपको थोड़ा सा अलग अलग लिखा हुआ मिलेगा, कहीं कहीं पर आपको लूकस पैसियोली मिल जाएगा, ठीक है, कहीं पर लूकास पैसियोली मिलेगा, लूकास पैसियोली मिल जाएगा। लेकिन आप समझ जाना ये पैसियोली चेंज नहीं होगा, ठीक है। कहीं पर ऐसा भी मिलेगा ल्यूकस पैसियोली। ये हर जगह पे पैसियोली के साथ में जो लूकस शब्द लगा हुआ है ये एक ही व्यक्ति हैं, और वो महान व्यक्ति थे इटली के वेनिस नामक शहर के निवासी। और ये एक माली थे, बगीचे में अपना काम करते थे, और उन्होंने 1494 में, वर्ष याद रखेंगे बहुत पूछा जाता है, 1494 है, 1494 में इसकी खोज की थी। और उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, दी कंप्यूटिसेट स्क्रैप्चरिस। क्या है? दी कंप्यूटिसेट स्क्रैप्चरिस, ठीक है। ये इटली में थे, इसीलिए इस पुस्तक का नाम उन्होंने अपने हिसाब से लिखा है, दी कंप्यूटिसेट स्क्रैप्चरिस। कब? 1494 में। किसने? लूकस पैसियोली ने। कहाँ? इटली में। और इटली में भी शहर था कौन सा? वेनिस। यहाँ के ये निवासी थे। तो मैं आपको बता दूं, ये बगीचे में एक बार अपने जो भी पौधे थे उनको पानी दे रहे थे, और इन्होंने ये देखा कि हम पौधों को पानी देते हैं तो पौधे हमारे लिए फूल फल कुछ ना कुछ जरूर देते हैं। यानी एक देने वाला है तो दूसरा भी पाने वाला है, यानी हम इनको पानी दे रहे हैं, पौधे पानी ले रहे हैं, पौधे कुछ ना कुछ देंगे, हम लेंगे। बस यहीं से इनके दिमाग में एक बात आ गई कि कोई भी अगर लेन देन हो रहा है तो उसके दो पक्ष होते हैं, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट, यानी एक प्राप्त करने वाला दूसरा देने वाला। अगली चीज यहां पर निकल के आई, अगर हम इसी तरह से लेन देनों का अगर लेखा करें कि एक भैया पाने वाला दूसरा देने वाला, तो जो लेन देन की गलतियां हैं उनमें बहुत कुछ जो त्रुटियां होती हैं वो दूर की जा सकती हैं। तो इस तरह से इस प्रणाली का जन्म हुआ। किसका? दोहरा लेखा प्रणाली का। ज़्यादा कथा सुनाने से कोई फायदा नहीं है, सब बच्चे होशियार हैं और धीरे धीरे सबको ट्रेंड एकदम कर दूंगा। बस आप इसी तरह से जुड़े रहिए, और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि जो आप कमेंट करते हो ना वो हमारे लिए बहुत बड़ा फ्यूल का काम करता है। मैं सारे स्टूडेंट के कमेंट जरूर पढ़ता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर दिया करो भाई, मेरी एक गुजारिश है आपसे, और कमेंट जरूर किया करो, क्योंकि आप जो कमेंट करते हो वो हमारे लिए बहुत एनर्जी देता है। अगली चीज आई कि दोहरा लेखा प्रणाली का भारत में प्रयोग क्यों हुआ। भारत में पहले चलती थी भारतीय बही खाता प्रणाली। ये भारतीय बही खाता प्रणाली क्या थी? वो प्रणाली थी जिसके ऊपर सबसे ऊपर लिखा जाता था श्री गणेश जी सदा सहाय, मिति बैसाख शुक्ल 12 कृष्ण पक्ष, और इस तरह से बहुत सारा को लाला रामलाल या श्यामलाल की कच्ची रोकड़ बही, पक्की रोकड़ बही, जमा नकल बही, नाम नकल बही, इस तरह से चलता था। और कागज पे लाइनिंग नहीं होती थी, उनको मोड़ा जाता था, जो आगे हम पढ़ाएंगे आपके लिए बहुत अच्छे से। और केवल हिंदी भाषा में हिंदी शब्दों का ही प्रयोग होता था, और हिंदी अंकों का प्रयोग होता था, और ऊपर इष्ट देव का नाम भी लिखा जाता था। लेकिन उस प्रणाली में डबल एंट्री सिस्टम का प्रयोग भी बाद में किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर दोहरा लेखा प्रणाली का भारत में प्रयोग इटली से ही नकल मार करके किया गया, यानी इटली में इसका जब जन्म हुआ तो लिया तो वहीं से गया। लेकिन वर्तमान समय में टोटल डबल एंट्री सिस्टम पे सब कुछ चल रहा है। अगर हम अकाउंटिंग सीख रहे हैं तो डबल एंट्री सिस्टम, और हम ही नहीं, जितने भी मोस्टली देश हैं वो सब डबल एंट्री सिस्टम को इसलिए अडॉप्ट कर लिए क्योंकि इस प्रणाली से डेबिट और क्रेडिट के साथ में ही नहीं, बल्कि जो बैलेंस शीट है, जो ट्रायल बैलेंस है यानी तलपट है, उन सबको बनाना बहुत आसान हो गया। और उससे लेन देन में कहीं पर भी अगर कोई त्रुटि है, कोई चीज़ अगर हम छूट गई है, तो फिर वहाँ पर वो टोटल ही नहीं मिलता है। इसका मतलब है कि लेख एकदम शुद्ध हो जाते हैं दोहरा लेखा प्रणाली का प्रयोग करने से।
तो ये थी हमारी दोहरा लेखा प्रणाली जो कि अभी हमने समझी। तो दोहरा लेखा प्रणाली को फिर से रिपीट करते हैं। दोहरा लेखा प्रणाली का अर्थ कैसे लिखोगे? दोहरा लेखा प्रणाली दो शब्दों से मिलकर के बना है, दोहरा प्लस लेखा प्रणाली। यानी दोहरा का मतलब है कि किसी भी लेन देन को दो पक्षों में लिखना, ठीक है। लेखा प्रणाली का मतलब है कि उसको नियमानुसार डेबिट और क्रेडिट करके सेट करना कि क्या डेबिट होगा और क्या क्रेडिट होगा। ऐसी प्रणाली को हम दोहरा लेखा प्रणाली कहते हैं, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट, ठीक है। अगला, इसकी खोज इटली में हुई थी और इटली में वेनिस नामक कोई शहर है, वहाँ पर ये लूकस पैसियोली जो थे उनका जन्म हुआ था और वहीं से उन्होंने एक बगीचे में काम करते थे, तो इस प्रणाली का उन्होंने जन्म दिया था और भारत में अब हर स्थान पर इसका प्रयोग हो रहा है। वीडियो कैसी लगी जरूर लिखिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।